स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th में कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर रन कर रहा है। दोनों चैप्टर्स में एक कॉमन टॉपिक था क्लाउड स्टोरेज। उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? आप स्टोरेज के बारे में जानते होंगे कि प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज दो स्टोरेज होते हैं। तो ये दोनों स्टोरेज के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लाउड स्टोरेज क्या होता है इसके बारे में। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप करने में कई सारी कंपनियों ने अपना योगदान दिया। जैसे हम कहीं जाते हैं तो अगर हमें ढेर सारा डाटा अगर कहीं लेके जाना है तो हम उस डाटा को लेके जा नहीं सकते। हाँ, थोड़े बहुत वॉलपेपर्स फोटोज अगर हैं तो वो हम अपने सेलफोन में लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डाटा हमें स्टोर करने की ज़रूरत है तो अगर हम स्टोर कर भी लेते हैं किसी चीज़ में तो वो क्रैश होने का खतरा रहता है, जिससे हमारा डाटा लॉस हो सकता है। डाटा लॉस से बचाने के लिए कई कंपनियों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, जैसे गूगल ड्राइव जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इन कंपनियों की एक खासियत है कि ये कंपनियां बहुत ही कम खर्च में हमारे डेटा को बैकअप करती हैं और अपने सर्विस सेंटर में हमारे एक ही डाटा को कई सर्वर से अटैच रखती हैं, जिससे हमारा डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। और ये कंपनियां हमारे डाटा की प्राइवेसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इन कंपनियों की खासियत ये होती है कि हमारे डाटा को अच्छी तरीके से बैकअप करती हैं और 15 GB, चाहे वो गूगल ड्राइव हो चाहे वो वन ड्राइव हो, हमें 15 GB फ्री मेमोरी देती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद से अगर हमें और डाटा स्टोर करने की ज़रूरत है तो हमें उनको कुछ मिनिमम कॉस्ट पे करके उस डाटा को सेव करना रहता है। अब डाटा सेव करने के लिए कैसे काम के लिए हमें एक ईमेल आईडी बनानी पड़ती है और उसका एक पासवर्ड क्रैक करना पड़ता है। बाद में हम किसी भी कंपनी में जाकर उस ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं और ऑटोमेटिक जो हमारा डाटा होता है, कोई हमने इमेज वॉलपेपर कैप्चर किया अपने सेल फोन से या अपने कंप्यूटर में या वीडियो रिकॉर्ड किया, वो ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। सबसे बड़ी क्वालिटी इस चीज़ की ये होती है। हम अपने आप भी चाहे सेव कर सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे डाटा अपने आप सेव होते रहते हैं। यही गूगल ड्राइव का काम है। गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव ही नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कई सारी क्लाउड स्टोरेज की कंपनियां हैं जो कि हमें ये सुविधा प्रदान करती है। और क्लाउड स्टोरेज की एक और कैरेक्टर बहुत ही अच्छे प्रकार की होती ये है कि हम क्लाउड स्टोरेज में एक दिन दो दिन नहीं, एक साल नहीं, पूरे लाइफ टाइम हम अपने डाटा को सेव रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लाउड स्टोरेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपके सेल फोन में आप चेक कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज, इसमें भी एक होता है। हम जो भी इमेज खींचते हैं, फोटोज खींचते हैं, वो सारे एक ऑप्शन होगा गूगल के एक ऑप्शन में, एक गूगल फोटोज करके आपके द्वारा जब से आप उस फोन में लॉगिन होते हैं तब से लेके आपके द्वारा खींचे गए सारे इमेजेस आपने फोन से भले ही डिलीट कर दिए हों, वो सारे आपके गूगल फोटोज में मिल जाते हैं। आप अगर एयरटेल का सिम यूज करते होंगे तो उसमें भी अगर आपके पास एयरटेल थैंक्स का ऐप है तो उसमें भी आप देखते होंगे कि 2 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलता है हमें एयरटेल के सिम पर, अगर हम एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड करते हैं तब। तो ये सारी चीजें थी क्लाउड स्टोरेज के बारे में। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को क्लास 9, 10th अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज के कैरेक्टराइज क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। थैंक यू। जरूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए क्लास 9th एंड क्लास 10th। शनिवार और रविवार, शनिवार को क्लास 9th का, रविवार को क्लास 10th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा। अपने अपने ग्रुप में आप शाम को 7 बजे ऑनलाइन हो जाइएगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा। जो सबसे फास्टेस्ट आंसर देंगे उनको ज़्यादा मार्क, और जो बारी बारी से बाद में देते जाएंगे आंसर उनको उससे कम मार्क्स मिलेंगे। और यही मार्क्स आपके यूनिट फर्स्ट एग्जामिनेशन में कंप्यूटर के जोड़े जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।